एक्चुअली ये बात अखिलेश यादव को परेशान कर रही कि बिहार में उत्तर प्रदेश से दोगुने यादव हैं, बिहार हार गए। बंगाल में उत्तर प्रदेश से दोगुना मुसलमान, फिर भी बंगाल हार गए। तो उनको ये बात परेशान कर रही है कि यार ये कैसे फिर हमारा एमवाई समीकरण होगा क्या। जहां तक मुस्लिम वोट बैंक की बात है, एक बात बहुत साफ हो चुकी है, मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा तो बहुत हुई, पर देवर कोई भी नेता मुस्लिम वोट बैंक से नहीं जीतता था। ये बात बंगाल में और असम में साबित हो गई। अरे भाई, जो नेता जीत रहे थे उनको हिंदू ही जिता रहा था, और जब हिंदू ने नजरें फेर की ली तो हार गए। सिंपल। इस देश में एक ही वोट बैंक है, उसका नाम हिंदू वोट बैंक है। जब चाहा तुमको जिताया और जब चाहा इनको जिताया। जब तक हिंदू कांग्रेस को जिता रहा था, कांग्रेस जीत रही थी। हिंदू ममता को जिता रहा था, ममता जीत रही। हिंदू लालू को जिता रहा, लालू जीत रहे थे। हिंदू मुलायम को जिता रहा, मुलायम जीत रहे। हिंदू मायावती। जिस समय हिंदू ने नजरें फेर ली, आप ध्वस्त हो गए। मैं मुस्लिम वोट बैंक की पोल इसलिए कहता हूं खुल गई, क्योंकि जो वोट बैंक ना हरा सकता है ना जिता सकता है, 12 साल से कोशिश कर रहा है मोदी को हराने का, योगी को हराने का, वो नहीं हरा पा रहा है। और इतने लगातार 12 साल से कोशिश कर रहा है। देखिए, वो ममता को नहीं बचा पाया, केजरीवाल को नहीं बचा पाया, लालू यादव को नहीं बचा पाया। तो ये कैसा वोट बैंक है ना जो हरा सकता है ना जिता सकता है। इस देश में 80% हिंदू है, और एक ही वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक है। उसने जब चाहा दूसरे लोगों को जिताया, आज वो भाजपा को जिताना चाह रहा है, भाजपा को जिता रहा है। सिंपल एज दैट। हाँ, और रही सही कसर अमित शाह पूरी कर दे रहे। छोटे मोटे हमेशा बेचारे उसी बांग्लादेशी हुआ करते थे, उनको सबको बाहर भगा रहे हैं। और ऊपर से ये तुर्रा और के साहब की अब हम 15 किलोमीटर में कोई अवैध निर्माण नहीं रहने देंगे, बॉर्डर एरियाज का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह ने यह भी कहा है कि हम वहां दलदलों में फोर्टिफाई कर रहे हैं, सांप, बिच्छू और घड़ियाल छोड़ देंगे। सुना है कि उनका ऐसा कहने के बाद टीएमसी के कई नेता भूमिगत हो गए। उनको लग रहा है अमित शाह उन्हीं को दलदल में फेंकने की बात कर रहे हैं। वो सांप, बिच्छू, घड़ियाल की बात कर रहे थे। हाँ। लेकिन एक बात साबित हुई है फिर से कि इस बार सरकार ने इस इशू को बहुत सीरियसली टेकअप किया है, बहुत सीरियसली टेकअप किया है। और मैं देख रहा था वो कौन, डॉक्टर राव है, एक लेडी है जो इस कमेटी में है। उनका एक रिसर्च पेपर मैं देख रहा था माइनॉरिटीज पे, जो उन्होंने पेपर लिखा है। तो इस बार सरकार जो है, एक जो हाई पावर कमेटी, उन्होंने हाई लेवल कमेटी बनाई है, इसके आपको असरात नजर आएंगे, इसके आपको नतीजे नजर आएंगे। ये डेमोग्राफिक चेंज वाली जो है, ये क्या रिकमेंडेशन करती है? बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि भैया जो सेंसस है वो ठीक से करवा लो, क्योंकि सेंसस में पॉपुलेशन बढ़ा के दिखाने की आज की नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है भाईजान लोगों की, बहुत पुरानी बीमारी है। पहले वो एक्स्ट्रा राशन के चक्कर में किया करते थे, अब बाकी स्कीम्स के चक्कर में करते हैं। जम्मू कश्मीर का तो बहुत ही बड़ा स्कैंडल है, बहुत ही बड़ा स्कैंडल है। अब ये थोड़ा सा जरा ये जो हमारे होनहार गुंडों के प्रति जो अनादर हो रहा है पश्चिम बंगाल में, उसकी बात कर लेते हैं। हमें पता नहीं था कि कितने होनहार गुंडे हैं वहां पर, और इतने होनहार गुंडों के प्रति अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहें आप? जैसे जैसे क्या, आकाश सिंह हो गया, शमीम अहमद हो गया, दिलीप मॉन्डल हो गया, और सुजीत बोस हो गया, शौकत मोल्ला हो गया, वो हमारे एक पकड़े गए दीपांकर भट्टाचार्य, उनको पकड़ा गया किसी मैटर में, तो लोगों ने जाके कहा कि भैया इनकी ये जो पीछे जूट के खेत हैं उनकी तो तलाशी लो, सारा पैसा तो वहां रखा है। वहां गए बोरों तो में वहां निकला। बोरों में पैसे मिल गए। तो जगह जगह नए नए लोग जो हैं वो रोज आता जा रहा है। हमारे तो मेरी तो लिस्ट पूरी होती जा रही है, भर्ती चली जा रही है। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा गुंडा। तो इसको आप मानिए इस बात को कि कितना सिस्टमैटिक तरीके से ये चीज फैलाई गई थी, गुंडागर्दी। कि हर जगह एक टॉप बॉस था, फिर छोटे बॉस थे, फिर और छोटे बॉस थे। इसको तो अभी हमने देखा, मुझे पहले आइडिया नहीं था इसमें। तो वहां पे एक बड़ा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, सिंडिकेट। आई वॉज अमेज्ड कि सिंडिकेट जैसा शब्द उसके लिए बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। ये जो फैला हुआ इनका पूरा नेटवर्क है, तो सिंडिकेट के नाम पे पैसे जा रहा है। देखिए 3 चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
जो सबसे निचला हिस्सा है, सबसे निचला, वो है कट मनी। तो उसके कट मनी में छोटे-छोटे और बहुत सारे जो है वो हर जगह अलग-अलग हिस्से बँटे हुए थे, वो कट मनी मतलब जो आप कहते हैं ना हफ्ता वसूली टाइप का, उस टाइप का मामला, कट मनी। और दूसरी है उससे ऊपर वाला हिस्सा है टोलाबाज़ी। टोलाबाज़ी का मतलब ये है कि जगह-जगह टोल बूथ लगा के वसूली करना, वो टोलाबाज़ी बोलते हैं उसको। तो उसके ऊपर है सिंडिकेट। सिंडिकेट जो है उसका काम ये है कि वो इन लोगों से, ये जो टोले वाले और इन सब से इन्फॉर्मेशन लेके, यदि कोई भी कहीं भी कोई अपने घर में कोई कुछ करवा रहा हो या कोई मकान खरीद रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो वो सिंडिकेट की एनओसी चाहिए होती है। वो सिंडिकेट की एनओसी के बदले वो पैसे देने पड़ते हैं। तो वो जो है वो सिंडिकेट आपके हर काम में शामिल है। आप कोई बिज़नेस का एक्सपेंशन भी कर रहे हो, कुछ पैसे-वैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आपको सिंडिकेट से परमिशन, एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी कम्स एट अ कॉस्ट। तो ये 3 तो ये हैं, प्लस उसके बाद जो डायमंड हार्बर मॉडल है, डायमंड हार्बर मॉडल में बहुत सारी क्राइम्स शामिल हैं। डायमंड हार्बर मॉडल में वो पूरा जो एक कॉरिडोर बन गया डायमंड हार्बर के थ्रू ही जो जाता है, उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है और उसमें इन्फिल्ट्रेटर के लिए हर तरह की सुविधा, हर तरह के डॉक्यूमेंटेशन भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरा वहाँ पर एक बड़ा ही जिसको कहें कि वेल निट सिस्टम बनाती थी, और वो वेल निट सिस्टम मुझे लगता है कि अगर ममता दीदी इतना ज़्यादा अहंकार नहीं पालती तो शायद ये और चलता रहता। चल तो बहुत गया साहब डायमंड हार्बर मॉडल। अब हालांकि अब शुभेंदु उसको मैं देख रहा हूँ, उसको मॉक भी कर रहे हैं, उसका मजाक भी बना रहे हैं, ताने भी दे रहे हैं। लेकिन जितना डायमंड हार्बर मॉडल के बारे में जितनी चीजें निकल के आ रही हैं सामने, वो बड़ी टेरिफाइंग है साहब। बहुत वो एक उसको आप अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते। ये तो एकदम इंटरनेशनल कार्टेल एक नजर आ रहा है, और इतनी सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा था। ये तो कोलंबिया ओलंबिया जैसा हाल हो गया इसका। मतलब जहां पूरा सरकार उसमें एकदम पूरी तरह संलिप्त है। और इट वाज रियली वेरी स्केरी। अगर ये कुछ दिन एक टर्म भी ममता को और मिल जाता, मुझे लगता है तो कोई एक बड़ी घटना हो सकती थी। मुझे तो ये लगता है कि ममता दीदी का तो पूरा प्लान था, जो ये कहते रहते हैं ना ग्रेटर बांग्लादेश वाला, दैट सीम्स टू बी समथिंग रियल। अब ऐसा लग रहा है देख के। यहाँ समझ में तो आ रहा है कि साहब जैसे केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, बंगाल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे केजरीवाल खालिस्तान के, उस तरह ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं बंगाल की प्रधानमंत्री बनना चाह रही थी, एक संयुक्त बंगाल की। और उनका अपना एक तरीका था। देखें क्या कहा जाए, बहुत समय रहते इनसे छुटकारा मिल गया। बहुत हालांकि अभी समय भी वहां पे जो रहा। डैमेज नजर आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और उस डैमेज को भी रिवर्स करने में बहुत समय लगेगा। अभी ठीक है, ये आपको शुभेंदु अधिकारी हो या कोई भी हो, तमाम छोटी मोटी हरकतें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन नहीं, छोटी-मोटी नहीं है, मतलब काफ़ी सिस्टमैटिक है, जो ये बॉर्डर एरियाज़ का जो टेकअप किया है, ख़ास तौर से जो ये ऑर्डर जारी किया गया है, बीएसएफ को कहा गया है कि कोई भी इल्लीगल बिल्डिंग 15 किलोमीटर के रीजन में जो भी है, उसको सबको आप डिमोलिश कर दीजिए। उनका जो है वो एरिया ऑफ ऑपरेशन तो 50 किलोमीटर पहले भी बढ़ाया गया था, जिसको तो बड़ा अपोज़ किया था, ममता ने भी किया था, तो एरिया भगवंत ऑफ मान ने भी ऑपरेशन किया तो था, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ गया था, उसमें वो पंजाब पूरे में भी उसका हिंदुस्तान में किया था। पंजाब में बड़ा विरोध आया था। पंजाब में भी विरोध आया था उसका। हम्म। पंजाब में तो उनके जो है वो ड्रग्स की बिज़नेस को बड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि वो सारी की सारी जो थे वो एरिया ऑफ बीएसएफ के। ऑपरेशन बढ़ाने से संजय सर याद आया, सुना है ईडी का एक्सपेंशन हो रहा है। ईडी का एक्सपेंशन हो रहा है, वो मैं बोला भी बीच में। ये तो बड़ी मजेदार बात है। कह रहे हैं सैकड़ों नए कर्मचारी आ रहे हैं, नए नए दफ्तर खुल रहे हैं, नया नया स्टाफ, गाड़ी घोड़ा, बिल्डिंग, और बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है ईडी का। ये तो देख के मुझे हंसी आ गई। अच्छा, और डबल, लगभग डबल किया जा रहा है। हाँ, ईडी वाले कहते हैं कि हम पे साहब इल्जाम ये आता है कि हम गिरफ्तारी तो कर लेते हैं, रेट तो मार लेते हैं, लेकिन हमारा जो सक्सेस रेट ऐसा नहीं है। क्या हमारा स्टाफ नहीं है भाई? स्टाफ दीजिए, फिर हम आपको सक्सेस रेट देते हैं। तो उनको स्टाफ दिया जा रहा है।